होटलों वाली दाल माश इतनी जायकेदार और इतनी मज़ेदार कैसे बनती है? होटलों में ऐसा क्या किया जाता है कि दाल माश के दाने दाने में इतना जायका होता है? अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके साथ दाल माश बनाने के सब राज शेयर करूंगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ एक बर्तन में मैंने 3 टेबलस्पून घी ऐड किया है और इसको मैं गर्म होने दूंगी। अब यहाँ पे मैंने 7 से 8 चवे मैंने लहसुन के लिए थे, बड़े वाले थे, इसलिए इनको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था। आप ये साबुत भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसलिए कट किया कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है जब तक लहसुन को कट करके ऐड ना किया जाए तब तक उसका फ्लेवर इन्हेंस नहीं होता, और इसलिए मैंने लहसुन को कट कर लिया था मोटा मोटा। और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसको फ्राई करना है। देन मैं यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड कर दूँगी। हल्दी को भी मैं लहसुन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। हल्दी को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी पानी। पानी को मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2.5 कप मैंने पानी ऐड कर दिया है। और इसके बाद जी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी 2 हरी मिर्चें थी और इनको मैंने ऐड कर दिया है काट के। और इसके बाद जी हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है। और अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। 250 ग्राम दाल माश थी और इसको मैंने 2 घंटे पहले से भिगो के रख दिया था और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह से अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी। तकरीबन 10-12 मिनट में इसको बॉईल करूँगी और इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, तकरीबन 80% तक हम इसको गला लेंगे। यहाँ मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ, दाल माश हमारी कितनी गली होनी चाहिए। और अब ये देखें तकरीबन 10-12 मिनट गुजर गए थे और दाल माश का तकरीबन इस तरह का टेक्सचर हो चुका है। दाल माश तकरीबन गल चुकी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गली। और अब मैं इसको कवर करके एक साइड पे कर दूंगी। इस तरह से बॉईल करने से दाल के दाने दाने में बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आ जाता है। अब यहाँ पे एक और बर्तन में मैंने तकरीबन 1/2 कप के करीब मैंने घी ऐड किया है और इसमें मैंने 4-5 मैंने लौंग ऐड किए हैं और कुछ 1/2 टीस्पून के करीब मैंने साबुत काली मिर्च ऐड कर दी है और इसको मैं इसमें किड़किड़ा लूँगी। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद 2 छोटे से प्याज थे, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद जी प्याज को भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। फ्राई इस तरह से कि इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब यहाँ पे जी प्याज गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं और मैं अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक शामिल करूँगी। लहसुन हमने शामिल कर दिया था, अदरक हमने शामिल नहीं किया था, वो इस पॉइंट पे मैं ऐड कर दूँगी। और अदरक को भी मैं प्याज के साथ ही इसको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे जी अब अदरक को भी मैंने फ्राई कर दिया है। देन मैं इस पर स्पाइस ऐड करूँगी। नमक मैंने कुछ पहले भी शामिल किया था और मैंने 1/2 टीस्पून तक मज़ीद ऐड कर दिया है। और इसके बाद 1 टीस्पून के करीब मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। 1/2 टीस्पून तक मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटरों को मैंने चॉपर में चॉप करके इसको अच्छी तरह से पीस लिया था। देन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नॉर्मल साइज़ के टमाटर हो तो आप 3 अदद भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी। भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है और भुनाई अच्छे तरीके से करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसको मज़ीद अच्छी तरह से भून लिया है। तकरीबन 4-5 मिनट लगा के मैंने इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली थी। अब यहाँ पे जी भुनाई बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का मसाला तैयार हो चुका है। और अब इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी दाल माश। और मैंने यहाँ पे दाल माश के साथ साथ जिस पानी में मैंने बॉईल किया था वो पानी भी मैंने इस पॉइंट पे शामिल कर दिया था। जिस पानी में दाल माश बॉईल की गई थी, क्योंकि सारा फ्लेवर उस पानी में ऐड था, इसलिए वो पानी हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, वो इसी में ऐड कर देना है। कोशिश करें कि उतना पानी लें जिसमें दाल अच्छे से उबल जाए और एक्स्ट्रा ना बचे। 1 से 1.5 कप के करीब पानी बचना चाहिए, वो आप इसी में ऐड कर दें। और इसी में जो बाकी रह गई थी हमारी कसर दाल गलने में, वो हम इसमें पूरी कर लेंगे। इसमें हमने पहले हाई फ्लेम पे कुक करके उसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक किया है और इसका ये टेक्सचर हो चुका है। दाल तकरीबन प्रॉपर कुक हो चुकी है और अब जो रह गया है पानी वो मैं हाई फ्लेम करके थोड़ा सा ड्राई भी कर लूँगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने ऐड कर देना है तकरीबन 1 टीस्पून साबुत कुटी हुई मैंने काली मिर्च ऐड की है और इसको मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं यहाँ कसूरी मेथी ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और साथ ही साथ मैं धनिया भी ऐड कर दूँगी।
अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको रख दूंगी और इसके बाद 5 से 6 मिनट के बाद इसका ये टेक्सचर हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी दाल गल चुकी है। खिली खिली दाल हमारी तैयार हुई है। बिलीव मी, इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि ना हमने इसमें कोई चिकन पाउडर ऐड किया है ना चिकन की यखनी, और इसमें बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट है जैसे हमने इसमें चिकन यखनी ऐड की हो। रेस्टोरेंट्स में अक्सर इसी तरीके से दाल माश बनाई जाती है और इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। बहुत से तरीक़ों से दाल माश बनाई जाती है, आप इस तरीके से भी दाल माश बना के देखें, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ये थी जी आज की डिफरेंट दाल माश की रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।